सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। मैं परमेश्वर का दास धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें मिलने का अवसर दिया। पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आपको मैं फिर से कह रहा हूं कि आज बड़ी बरकत मिलने के लिए जा रही है। आज जो भी लोग परेशान हैं, समस्या में या किसी कर्जे में या किसी परेशानी में, मैं उनको बता रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में आशीष देगा। मैं हर संडे, हर वीरवार लाइव इसलिए होता हूं कि ताकि आपकी ज़िंदगियों में आशीष आएँ और परमेश्वर आपके जीवन में, आज मैं कह रहा हूं कि वो मिराइकल शक्ति को दिखाए। जितने लोग नहीं जानते हैं परमेश्वर की मिराइकल शक्ति को, मैं उनको कह रहा हूं कि आज वो परमेश्वर की मिराइकल शक्ति को देखने वाले हैं। अगर आज आपने अब तक परमेश्वर की मिराइकल शक्ति को नहीं देखा, आज आप मिराइकल शक्ति को देखोगे। अपने हाथों को उठाओ और आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज मेरे पिता, मेरे लोग पवित्र आत्मा जी मिराइकल शक्ति को देखने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक बड़ी पावर पवित्र आत्मा स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, आज पवित्र आत्मा जी इनकी जिंदगियों में आशीष आना स्टार्ट हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो लोग पवित्र आत्मा घबराए हुए हैं, जो भी कोई आर्थिक तंगी में है, बीमारी में है, समस्या में, आज कैसी भी दीवार पवित्र आत्मा जी इनके सामने खड़ी है, मेरे पिता जब ये तेरे कलाम को सुने, तेरे वचनों को सुने, आज बंधन टूट जाए, इनकी समस्याओं की दीवार गिर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय मैं घोषणा करता हूं, आज बहुत सारे लोगों की दीवार, मैं कह रहा हूं कि समस्याओं की दीवार, आज कैसी भी कर्जे की दीवार है, आज गिर जाएगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। और मेरे पिता परमेश्वर ये आजाद होंगे आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक बड़े छुटकारे को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, एक बड़ी ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता परमेश्वर आप इनके ऊपर से बंधनों को तोड़ डालेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज हमारी सहायता करेगा कि वचन को सुनने के लिए, और बुद्धि देगा हमें कि हमें किस प्रकार से हमें इन दिनों में चलना है, किन इन दिनों में कैसे आशीष पानी है। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि पिछले दिनों के, पिछले हफ्ते, पिछले वीक में, कि परमेश्वर ने मुझे कहा कि बहुत अकाल आएंगे, बहुत सारी जगह बाढ़ें आएंगी, तूफान आएंगे, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं बोलता हूँ तो तुरंत ही आ जाती हैं ये चीज़ें। इसका मतलब कि मैं पहले भी कर चुका 2020 में, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे फिर बताया कि अपने लोगों को सचेत कर। मैं देख रहा था कि आने वाला समय ऐसे आएगा, आने वाले 3 सालों के अंदर बहुत सारे लोग अमीर गरीब हो जाएंगे और गरीब अमीर हो जाएंगे। मतलब फिर से कह रहा हूँ कि मैं आपको बता रहा हूं कि सचेत कर रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपको सचेत कर रहा है मेरे द्वारा कि बहुत सारे लोग इस बात को अगर नहीं समझेंगे, मैं फिर से कह रहा हूं कि अमीर गरीब हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को इस वचन को अगर आज आप ध्यान से सुनेंगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में आशीषें देना स्टार्ट करेगा। अगर आज अपने माइंड की, मैं कह रहा हूं सोचने की शक्ति को आप बढ़ा लेंगे तो परमेश्वर आज रात आपको अमीर करने वाला, आपका माइंड ही आपको अमीर करने वाला है। पवित्र आत्मा आपको सुरक्षित करने वाला है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जी मैं आर्थिक तंगी में हूं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मैं परेशानी में हूं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मैं प्रॉब्लम्स में हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि जब बाइबल ने पहले से ही क्लियर कर दिया कि ऐसा समय आएगा, तो फिर आप गरीब हो ही नहीं सकते। ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप परेशान हो नहीं सकते। मैं कह रहा हूं कि दुखी वो लोग होते हैं जो यीशु को नहीं जानते। मैं कह रहा हूं परेशानियों में वो लोग जाते हैं जो कह रहे कि परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास नहीं करते। वो लोग कह रहे कि जो लोग पवित्र आत्मा को, मैं कह रहा हूं कि वो तुच्छ जानते हैं, जो लोग परमेश्वर का निरादर करते हैं, वो लोग समस्या में जा सकते हैं। वो लोग अपने जीवन में कह रहा है कि आशीषों को घटता हुआ देख सकते हैं, लेकिन मसीह लोग आशीषों को पाएंगे। मैं एक छोटी सी आपको गवाही दिखा रहा हूं ताकि आप विश्वास करें इसके बाद कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करता है, भविष्यवाणियों को सुनता है। देखो अभी इसी समय एक गवाही दिखाएंगे, परमेश्वर काम करेगा आपके जीवन में। हाँ जी, गवाही को सुनेंगे हम इसको। इस बहन का नाम नितिका है और ये फाजिल्का के रहने वाले हैं। ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं ये काफी समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे पर इन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं पा रही थी। ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की। तो आइए हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को और सुनते हैं इस बहन की बड़ी गवाही को। मेरा नाम नितिका, मैं फाजिल्का जिले की रहने वाली हाँ। मेरी गवाही ये है कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत सारे फार्म फिल भरे थे, लेकिन मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही थी। एक दिन मैं ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रही थी और प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रही थी कि एन नाम वालों को खुदा गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करने जा रहा है। SNR नाम वालों को गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेसिंग दे रहा है परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैंने उस प्रोफेसी को दिल से रिसीव किया और मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है। इसके लिए मैं प्रॉफिट जी का और खुदा दा बहुत बहुत धन्यवाद कर दी। हाँ, जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की गवाही।
इस गवाही को कि लॉकडाउन के दिनों में भी, वायरस के दिनों में भी परमेश्वर काम कर रहा है। मैं 2020 की भी आपको प्रोफेसी सुना रहा था और ये 2021 में भी आप देख रहे हैं कि फाजिल्का पंजाब से इस बहन ने गवर्नमेंट जॉब को रिसीव किया। इसका मतलब कि ये परमेश्वर है। जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर काम करता है। आज हो सकता है कि आज आप पूरी दुनिया के लोग जो है अपनी अपनी समस्याओं को शेयर कर रहे हैं लोगों को। आज मैं कह रहा हूं अपना दुख आप हो सकता है कि अपने पड़ोसियों को बता रहे हो, अपनी माँ को बता रहे हो, अपने परिवार को बता रहे हो, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों से, मैं आपको बता रहा हूं, कभी खुश नहीं होता। परमेश्वर उन लोगों से खुश होता है, वो कह रहा है कि ढूंढोगे तो पाओगे। इसका मतलब कि परमेश्वर के सामने जाना है आपको, परमेश्वर को अपना दुख बताना है। आज पूरी दुनिया के लोग अपनी अपनी समस्याओं को कह रहा है कि लेकर परेशान है। आज हो सकता है कोई गरीबी को देख रहा हो सकता है कोई आर्थिक तंगी को देख रहा हो सकता है कोई परेशानियों को, बीमारियों को, समस्याओं को, कर्जे को देख रहा हो, लेकिन मैं आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तू लाइव हो और लोगों को बता। मुझे पहले से मालूम था कि लॉकडाउन 2021 में फिर हो जाएगा और प्रॉब्लम्स आएंगी, मतलब कि समस्याएं आएंगी, ये बताया गया था। इसलिए मैं हर वीरवार मैंने कभी भी लाइव को आपके सामने बैठना और बांटना नहीं छोड़ा। मैं नहीं तो लाइव में खड़े होकर प्रचार करता था चर्च के अंदर। मुझे मालूम था कि मुझे एक दिन वीरवार मुझे अपने व्यूवर को संभालना पड़ेगा, उनको मुझे देखना पड़ेगा। तो आज पवित्र आत्मा आप लोगों को बता रहा है, कह रहा है कि अगर आज आप कैसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, लेकिन आज हो सकता है कोई कर्जे की दीवार, कोई समस्या की दीवार, कोई बीमारियों की दीवार आपके सामने आकर खड़ी होगी हो, लेकिन मैं आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि जो वचन के द्वारा कह रहा है कि अपने आप को ठीक करेगा, मूड बनाकर बैठेगा आज वचन सुनने का, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता और मूड बना लेगा कि जो वचन में समझाया पादरी ने, तो मैं आज इसका फैसला लेता हूं कि परमेश्वर में इस कायदे कानून को मानूंगा। तो पवित्र आत्मा ने मूड बना लिया आज मेरे द्वारा। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके 32 दांत दिखने वाले हैं। आज के बाद आप गरीबी से बाहर आने वाले हैं, कर्जे से बाहर आने वाले हैं, आप समस्याओं से बाहर आने वाले हैं। आपकी कितनी भी परेशानी की दीवार हो आज गिरने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जब मैं बोलता हूं तो पवित्र आत्मा काम करता है। मैं कह रहा हूं कि आज आपकी दीवार गिरेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कैसी भी समस्या की दीवार हो, आज हो सकता है आपकी रिपोर्ट ने आपके सामने एक दीवार खड़ी कर दी हो कि तू अब आगे नहीं बढ़ सकता, तू शादी नहीं करा सकता, तेरे ऊपर एड्स की बीमारी है। आज हो सकता है किसी को बता दिया हो कि तू बीमार है, तू बाहर नहीं जा सकता, फॉरेन नहीं जा सकता, तेरी पासपोर्ट में तेरा वीजा लग सकता। आज आप किसी भी परेशानी में हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों को बोल रहा है, कह रहा है कि अगर आप विश्वास करें इस बात के लिए, मूड बनाकर बैठे। मैं कह रहा हूं अपने पड़ोसी से पहले पूछना है आपको, तेरा मूड है आज का वचन सुनने का? पादरी शोक तो आज तेरा मूड है? अपने पड़ोसी से पूछो, अपनी पत्नी, अपने बच्चों से पूछो, आज मूड है तेरा वचन सुनने का? मैं कह रहा हूं अगर मूड है, मैं कह रहा हूं कि आज कर्जे की दीवार गिरने वाली है और आप एक रिच पर्सन बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें बाहर आने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। आप लॉकडाउन में होंगे, परेशानियों में होंगे, समस्याओं में होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मूड बनाना पड़ता है। अगर आपका शादी करने का मूड नहीं है तो परमेश्वर कैसे करेगा? मैं कह रहा हूं कि आपका विदेश जाने का मूड नहीं है तो वो कैसे करेगा? मैं कह रहा हूं कि अंधे ने मूड बनाया, भिखारी ने, कि मैं चंगा होना चाहता हूं। तो अगर आप मूड बना रहे हैं तो हर संडे, हर वीरवार आप लाइव हो रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा मूड बना रहा है चर्च आपके लिए हीलिंग देने के लिए यीशु मसीह के नाम में, आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए। जब आप मूड ही नहीं होता, आपका मम्मी मेरा मूड नहीं आज प्रार्थना करने का, मम्मी मेरा मूड नहीं आज, तो मेरा परमेश्वर कैसे करेगा? वो भी अपना मूड चेंज करना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप मूड बनाकर बैठे हैं तो आज विजयी होने वाले हैं। मैं कह रहा हूं विक्ट्री आपके कदमों को चूमने वाली है। जितने आमीन बोल रहे हैं उनकी विक्ट्री कदमों को चूमने वाली है। आपके मस्तक ऊंचे होने वाले हैं आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। जब हम बाइबल में देखते हैं कि दीवार जो है, कह रहा है कि अगर आज आपको नहीं पता कि वो दीवार कैसे गिरने वाली है, कैसे समस्याओं की दीवार गिरेगी, तो हम बाइबल से देखते हैं योशू के 6 और 4 के 5 में यहां पर परमेश्वर ने योशू को सीक्रेट दिया और उसको बताया, कह रहा बेटे कि यरीहो की दीवार कह रहा ऐसे नहीं गिरने वाली। यरीहो की दीवार का मतलब होता है पाप की दीवार, मतलब कि पाप की नगरी। और यरीहो की नगरी में कह रहा है कि आज हो सकता है, कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग यरीहो की नगरी में घूम रहे हो, पाप की नगरी में घूम रहे हो, पाप के विचारों में घूम रहे हो। लेकिन जो लोग पाप के विचारों में घूमते हैं, परमेश्वर कह रहा है कि उनकी जिंदगियों में काम नहीं करता। लेकिन बहुत सारी औरतें, विश्वासी लोग आज भी प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर कि मेरा पति शराब छोड़ दे, मेरा बच्चा शराब छोड़ दे, आज ये नशा छोड़ दे। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर वो नशा नहीं छूट रहा तो पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज मूड बनाकर बैठना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि सीक्रेट दूंगा, कह रहा है कि वो सीक्रेट अगर आप अपनी लाइफ में अपना लोगे, हो सकता है कि आपका नशा ना छूट रहा, हो सकता है कि आप आर्थिक तंगी से बाहर ना आ रहे हो सकता है कि आप सालों साल से किराए के मकान पर रहते हो, कर्जे में हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज कह रहा है कि आपने मूड बनाना है, वचन को मानने का, उसकी बातों को मानने का। अगर आप मान रहे हैं तो परमेश्वर आज मूड बना रहा है। एक एक जो लाइव
देख रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं, एक एक जो लाइव देख रहा है उसके लिए मेरा परमेश्वर मूड बना रहा है 2021 के एंड में ही उनको रिच करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में, आपको कर्जे में से बाहर लाने वाला है, बीमारियों से बाहर लाने वाला है, क्योंकि बाइबल बोलती है कह रहा कि मैं अपने वचन को भेजकर कह रहा है कि एक मनुष्य को खड्डे में से बाहर निकालता हूं। तो आपको दुख में खड्डे में से, बीमारी के खड्डे में से, कर्जे के खड्डे में से बाहर निकालने के लिए वो तैयार है। आपका मूड है तो अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज मेरे बच्चों को छू ले कि आज का कलाम पवित्र आत्मा मेरी समझ में आए और आज के कलाम पर मैं विश्वास करता हूं, तेरे वचनों पर विश्वास करने वाली बनूं, तेरे पीछे चलने वाली बनूं। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो यीशु मसीह आज आपका आदर करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज तक आपने यीशु मसीह का आदर किया है, लेकिन मेरा प्रभु ऐसे लोगों का आदर करता है जो अपना मूड बनाते हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आपका मूड है, परमेश्वर आज आपका आदर करने वाला है। हम देखते हैं कि यहां पर कह रहा है कि यरीहो की नगरी को कह रहा है जब वो गिराने के लिए गए तो उसी समय वहां पर क्या हुआ कि योशू देख रहा था, कह रहा है कि वो बहुत लंबी और दीवार है, बहुत मोटी दीवार है, बहुत ऊंची दीवार है, लेकिन वो टूट नहीं रही थी। तो परमेश्वर ने उसको एक सीक्रेट दिया। हम देखते हैं बाइबल से, हो सकता है कि आज आप इस मैसेज से समझ जाएं कि आपके सामने कोई दीवार खड़ी होगी, लेकिन आज हो सकता है किसी कोई परिस्थिति कोई दीवार बनकर खड़ी हो, कोई सिचुएशन कह रहा चेंज ना हो रही हो, दीवार बनकर खड़ी हो, शादी ना हो रही हो, और मैं कह रहा हूं कि आज कोर्ट केस से छुटकारा ना मिल रहा हो, किसी भी प्रॉब्लम में हो आप, आज दीवार बनकर खड़ी हो, कोई बीमारी कोई कर्जा। तो इसको गिराने का तरीका क्या था योशू का? देखो पाप को कैसे गिराया उसने, नशे को कैसे गिराया। हाँ हाँ, और सात याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। हाँ। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें, तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी। देखो क्या लिखा यार, कह रहा कि तब कह रहा जब 7 चक्कर तुम लगाओगे, कह रहा 7वें चक्कर में जब कह रहा कि तुम कह रहा कि जय जयकार के नारे लगाओगे तो वो दीवार कोई सी भी दीवार हो आज वो गिर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब कि यरीहो की नगरी में कह रहा है कि यहां पर बड़े शूरवीर गए थे दीवार गिराने के लिए। हो सकता है कि बड़े ताकतवर होंगे, वो बड़े ताकतवर थे और वो दीवार को कह रहे थे अरे योशू इसके चक्कर काटने की क्या जरूरत है, हम तो कह रहे कि इसी समय मुक्का मार के गिरा देंगे। आज हो सकता है कि आपके बच्चे आपको बोल रहे हो मम्मी लाइव देखने की क्या जरूरत है, कह रहे कि हमारे पास पैसा है, डॉक्टर से दवाई ले लो जाकर। आज हो सकता है कह रहा है कि आप बार बार चक्कर क्यों लगा रहे हो, यहां पर आप चक्कर क्यों लगा रहे हो, वीरवार को भी चक्कर आ रहे, सोमवार को भी चक्कर, आप संडे को भी चक्कर। अगर आप लाइव में बार बार देख रहे हो इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि परमेश्वर का आदेश है, कह रहा है कि जो कह रहा है कि अगर कोई चक्कर काट रहा है कोर्ट कचहरियों के, बीमारियों के, समस्याओं के, तो कह रहा है जब तक मेरे अभिषेक दास के चक्कर नहीं काटोगे, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, जब चर्च के चक्कर नहीं लगाओगे, मैं कह रहा हूं कि 7वां चक्कर परमेश्वर ने बताया, कह रहा 6 चक्कर आप लगाते हो, आप दिन भर में 6 दिन काम करते हो, लेकिन 7वां दिन कह रहा है जब आप विश्राम दिन को मानते हो तो परमेश्वर आपके चक्कर खत्म करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन यहां पर भी योशू को सीक्रेट बताया, कह रहा है कि जब कह रहा है कि याजक लोग कह रहा है संदूक उठाकर चले और उनके सामने कह रहा है कि वो लोग जो वर्शिप करते हुए चलेंगे, आराधना और प्रार्थना करते हुए। इसका मतलब कि अगर आज आप किसी भी परिस्थिति में आपका पैसा नहीं आपकी मुसीबतों को खत्म कर सकता, लेकिन आराधना और प्रार्थना आपकी मुसीबतों को खत्म कर सकती है। आपकी आराधना और प्रार्थना आपके बंधनों को तोड़ सकती है, आपके कर्जे को, वो बेड़ियां, वो ताले टूट गई। मैं कह रहा हूं कि आज किसी ने बेशक जादू टोना कर दिया हो, किसी ने आपके ऊपर परेशानी डाल दी हो, लेकिन याद रखना कि मेरा परमेश्वर कह रहा है मैं ऐसे लोगों को पसंद कर रहा हूं जो मूड बना रहे हैं, जो आराधना और प्रार्थना कर रहे हैं। आज चाहे कैसे ही सालों साल का बंधपन का बंधन हो, कह रहे बेड़ियां हो, ताले हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज कैसे ही कर जाओ, लेकिन आज परमेश्वर आपके लिए मूड बना चुका है। कह रहा है जो आराधना प्रार्थना करने का मूड बना रहे हैं, फैसला ले रहे हैं, कह रहा है कि मैं उनका चक्कर तोड़ने वाला हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज परिस्थितियां बदलने वाली हैं, आज आप चेंज होने वाले हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है उन लोगों के मूड को परमेश्वर देख रहा है और आर्थिक तंगी को आज आपकी खत्म कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज मेरे को पवित्र आत्मा ने स्पेशल कहा कि मैं थोड़ा सा लोगों को कह रहे आर्थिक तंगी के बारे में, जो लोग आर्थिक तंगी में क्यों चले जाते हैं उसके बारे में बताऊं। मतलब कि परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं उसको इंग्लिश में पढ़ता हूं तो टॉपिक बोलता हूं कि हाउ टू सेव द मनी। हम मनी को सेव कैसे कर सकते हैं, हम मनी को सेव करें, क्या करें, कैसे करें, क्योंकि ऐसे हालात आने वाले हैं। तो मतलब परमेश्वर ने मुझे बताया कि अकाल आएंगे, भूकंप आएंगे, तूफान आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, और 5 कंट्रियां मिलकर हो सकता है कि एक करेंसी बना ले। मैं काफी साल से बोल रहा हूं, 2 सालों से बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ऐसा समय आएगा और लोगों को पता भी लगेगा कि लोगों का धन रखा रह जाएगा और समाप्त हो जाएगा और अरबोपति जीरो हो जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि बड़ी मैं साथ इसलिए बता रहा हूं कि आप लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, मैं कह रहा हूं कि ऐसी समस्याएं
आएंगी। और प्रकाशित वाक्य भी क्लियर बोलती है इस बात के लिए, भविष्यवाणी की पुस्तक के कह रहा बहुत लोगों का धन नाश हो जाएगा। पवित्र आत्मा अपने लोगों को समझाना चाहता है, कह रहा है कि आज कह रहा है कि दीवार है, दीवार है, दीवार है, दीवार है। मैं कह रहा हूं गिर गई है वो दीवार, लेकिन दीवार गिरेगी जब तक नहीं, वो जब तक आप आराधना प्रार्थना नहीं करेंगे। लेकिन आज मैं थोड़े तरीके बता रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं इन लोगों को तरीके बताऊं। होली स्पिरिट तू मेरी सहायता कर और आज इन लोगों की भी सहायता कर कि सच में पवित्र आत्मा जी ये समझे और इन्हें आशीष मिले आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग आर्थिक तंगी को देख रहे हैं, अपनी समस्याओं को देख रहे हैं। हो सकता है आप लॉकडाउन में बहाने मार रहे हो परमेश्वर के सामने और कह रहे हो कि परमेश्वर के मेरे पास तो लॉकडाउन हो गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं चर्च नहीं जा सकता, मैं बीज नहीं बो सकता, मैं ये नहीं कर सकता। इसका मतलब परमेश्वर ने ये लॉकडाउन इसीलिए होने दिया, कह रहा है मैं देखता हूं, कह रहा है बुलाए हुए तो बहुत से हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। इसका मतलब कि अब चेकिंग का समय है, ये अब चेकिंग का समय है, क्योंकि आने वाला समय खतरनाक है। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बचाना चाहता है और गरीबी से छुड़ाना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि अकाल के दिनों में भी संभाल कर रखना चाहता है। मैंने 2020 में भी अपनी जो प्रेयर टावर टीम थी, जो अपनी मिनिस्ट्री की टीम थी, मैंने अपने सबको बता दिया था कि मेरे लोगों को बोलो कि इस तरीके से बताओ उनको और ये करो। और उस समय में उन लोगों ने मैंने मीटिंग किया और वो लोग सेव थे और 2020 में भी उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर आपको भी 2021 में भी 2022 में भी 2021 सितंबर से कि आर्थिक तंगी का असली दौर शुरू होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि और लोगों के ऊपर नवंबर तक ये प्रॉब्लम्स रहेंगी, 2022 तक ये 1.5 साल आपके लिए परमेश्वर आशीषें लेकर आ रहा है। लेकिन जो इस बातों को समझ जाएंगे, जिनको मैं समझाना चाह रहा हूं और मेरे आप लिख लेंगे इनको कापियों पर, मैं कह रहा हूं कि 1.5 साल के अंदर मैं कह रहा हूं कि आप बेशक आपने करोड़ रुपए का एक नोट ना देखा हो, मैं कह रहा हूं कि 1 रुपया ही ना देखा हो आपने, लेकिन परमेश्वर आपको करोड़पति बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप इन दिनों में भी मसीह लोग सुरक्षित रहेंगे, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति है वो सुरक्षित हो जाएगा। पवित्र आत्मा किसी धर्म किसी जात से कोई घृणा नहीं करता, लेकिन वो चाहता है, कह रहा है कि जो लोग परमेश्वर के वचनों को उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर उनके लिए जीवन में आशीषों को लेकर आता है। बाइबल बताती है, कह रहा है कि आज बाइबल बताती है क्यों हो जाती है लोगों को तंगी, लेकिन लोगों को नहीं पता कह रहा तंगी किस लिए आ जाती है। नंबर 1 हम देखते, आप लिख सकते हैं, कह रहा कि यही यिर्मयाह की 48 के 10 में लिखा। नंबर 1 कारण क्या है, क्यों आ जाती है तंगी, कह रहा जब वो काम करने में आलस करते हैं। कह रहा कि जो कह रहा कि कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको बताना चाह रहा है, कहता है कि अब आपको क्या करना पड़ेगा। बिजनेस जो है, मैं कह रहा हूं कि आपके जो नए बिजनेस जो आपने काफी समय से बिजनेस कर रहे हैं, चेंज करो, गूगल पर आ जाओ, मैं आपको बता रहा हूं नेट पर आ जाओ। आप अपनी डिलीवरीज जो भी कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेसमैन को कह रहा हूं कि आप उस नेट पर आ जाओ कि आप घर बैठकर उस ग्राहक तक पहुंचा सकें, जैसे भी आप करते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए बता रहा हूं क्यों हो जाती है तंगी, क्योंकि लोग पैसा खर्चते हुए डरते हैं, बिजनेस करते हुए डरते हैं। बाहर दुकान पर धूप है यार, कौन धूप में खोले, जैसे हम लोग धूप में दुकान नहीं खोलते, कई बार हम लोग जाते नहीं है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि परमेश्वर अपने लोगों को बता रहा है, कह रहा है क्यों आ जाती है लोगों को तंगी, कह रहा है कि जब उनके जीवन में कोई आलस होता है। आलस चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो सेवकाई में हो, चाहे माँ बाप का कहना मानने में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो, अगर परमेश्वर ने आपको आलसी देख लिया, मैं कह रहा हूं 2022 बड़ा माड़ा जाने वाला है ऐसे लोगों के लिए। लेकिन अगर आलस आपने दूर कर लिया अपनी जिंदगी में, तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में काम करेगा। हम देखते हैं यिर्मयाह 48 के 10 में, देखो क्या लिखा, शापित है वो जो हाँ। यहोवा का काम आलस्य से करता है। हाँ देखो यहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है शरापित है वो जो परमेश्वर के कामों को भी आलस से करता है। इसका मतलब कह रहा है कि अगर आपने अपनी जिंदगी में, मैं कह रहा हूं कि बेशक आप दुकान करने में मेहनत कर रहे हो और लेकिन आप प्रार्थना करने में मेहनत न कर रहे हो, तो 2022 माड़ा आने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप लोग कह रहा प्रार्थना भी कर रहे हैं और दुकान में भी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं रिजल्ट आने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में, आशीषों का रिजल्ट आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए कह रहा है कि बहुत सारे लोग कह रहा है शरापित है वो व्यक्ति, शरापित है वो जो आलस से काम करता है, आलस से प्रार्थना, आलस से। कह रहा है कि इस वचन को फिर दिखा स्क्रीन पर और इसको ध्यान से देखो और पढ़ो इसको, और देखो क्या लिखा। कह रहा है ये सेवकों के लिए भी है, पास्टरों के लिए भी है, विश्वासियों के लिए भी है। मैं देख रहा था एक पादरी को लेट कर प्रार्थना कर रहा है बेड पर, कर रहा हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बस हो। मैंने कहा अच्छा, मैंने इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर आप आलस से प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप आलस कर रहे हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, मैं कह रहा हूं कि प्रार्थनाएं आपके बिजनेस को कहीं से कहीं लेकर जाने वाली हैं। स्तुति और आराधना आपको नंबर 1 बनाने वाली है यीशु मसीह के नाम में।